लगभग 150 से ज्यादा सीटों के ऊपर इस वक्त एनडीए बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन 70 से 80 के बीच में हिचकोले खा। एसआईआर बढ़त बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल यू की है, ये चुनाव आयोग की है, एसआईआर की जीत। और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था, फाइनलाइज हुआ, तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियां इंगित की गई थी, लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे थे तो 89 लाख ऑब्जेक्शन दिए गए थे। उसके बाद में भी चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हमें कंप्लेंट दे ही नहीं रहा। जब इस हद तक बेईमानी पर उतर जाए तो क्या ही कहना, लोकतंत्र की हत्या है। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इनकी जो बड़ी बड़ी रैलियां थी, वोटर अधिकार बचाओ यात्रा थी और तेजस्वी प्रण था, और बीजेपी की सभी नेताओं की करीब करीब कुर्सियां खाली थी। ये वोट कहां से आ जाता है? ये कहां से वोट आया है? जब आप विपक्ष के वोट को काट देंगे, बहुत सारे लोग वोट देने गए, डिजिटल पर्चियां उनके हाथ में होने के बावजूद में लौट करके आए, एक नहीं हजारों और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी। और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं? तो मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। सर, इस वक्त जो है बीजेपी और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तो सुशासन की जीत है, जो काम किया है, क्योंकि जेडीयू को 62 सीटें तो चुनाव आयोग का ये डाटा बता रहा है ये है, और कांग्रेस और महागठबंधन में फूट थी, इस कारण से सारी चीजें। अगर फूट थी तो जेडीयू बीजेपी में थी, एलजेपी में थी, और भयंकर फूट थी। जब बेईमानी पर उतर आया जाए तो क्या कहा जा सकता है? स्ट्रांग रूम के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, कल सासाराम में ट्रक भरी खाली बक्से गए और सीसीटीवी कैमरे बंद होते रहे और अधिकारियों को बुला बुला के उनको हड़काया जाता रहा। ये जो दिख रहा था आंखों के सामने, मैं ये नहीं कि कांग्रेस का सिपाही हूं, उसकी नजर से देख रहा हूं, आम जनता की नजर से भी। और मैं कहना नहीं चाहता, बीजेपी जनता दल यू के लोग जो दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि इस बार तो महागठबंधन आगे है, बहुत आगे है। ये वोट गया कहां? तो आप सीधा आपका आरोप क्या है? सीधा आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है, जो नतीजे हैं, ये मैनिपुलेटेड है? बिल्कुल मैनिपुलेटेड। जब एसआईआर मैनिपुलेटेड है, अब महाराष्ट्र का, हरियाणा का क्या ईमानदारी से जीता है? वो तो सिद्ध हो गया बेईमानी से जीता है। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दिया। हम जब इलेक्शन कमीशन करेंगे तो बीजेपी भी आरोप लगाएगी। जैसे लगता है कि बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया है, अगर हम इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब मांगते हैं, कोई बात कहते हैं, तो जवाब इलेक्शन कमीशन आने के पहले बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के जवाब देने लगते हैं। तो क्या देश की जनता देख नहीं रहे? देखना चाहिए उसको कि भाई जब चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया जा रहा है तो बीजेपी का क्या लेना देना। उसी से पता लग जाता 60 गांठ है। अब 60 गांठ है, अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी एक है, चाहे जिसको जिता दें चाहे जिसको हरा दें। अब क्या कहा जा सकता है? आखिरी सवाल, आप लोग तो बड़ा बात कर रहे थे कि ईबीसी, ओबीसी, आपने जातीय जनगणना की बात, सर्वेक्षण आप लोगों ने कराया था, इस बात की बात कही थी, नौकरियों की बात कही थी, कि जनता ने उस पर कोई बात नहीं सुनी और आप लोगों को। ऐसा मैं कह ही नहीं सकता हूँ। तेजस्वी की भीड़ में प्रियंका जी की भीड़ थी, और ये क्या थे ये सब, जहां लोग खड़े होकर के, पेड़ पर चढ़ करके, छत पर से नेता को सुनने आते थे।
न बसें लगाई जाती थी न साधन। यहाँ तो बीजेपी के जो नेताओं में सब में बसें लगाई जाती, साधन होता था, बड़ा महंगा टेंट होता था। तो फिर कहाँ गया वोट?